Assalamualaikum class 7. Today we are starting our lecture number 7. In this lecture we will study about decimal number and their properties, how to convert fraction and percentage into decimal number, how to convert decimal number into fraction and percentage, and how to approximate and round off decimal numbers to a specified decimal place. Well, there are some examples of decimal number. What is decimal? Decimals are fraction which have denominator with power of 10. आपके पास डेसिमल क्या है? एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर में आपके पास पावर ऑफ 10 होगी, यानी कि आपके पास 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, एंड इट इज लाइक दिस, लाख, 10 लाख, इसी तरह से आपके पास तमाम वैल्यूज होंगी वो पावर ऑफ 10 की होंगी। फिर आपके पास जो है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल आर डेसिमल दैट हैव अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। अब अगर आपके पास अगर आप डिवाइड कर रहे हैं और डिवाइड करने के बाद आपके पास वैल्यू जो है फिक्स्ड नंबर्स आ रहे हैं, तो ऐसी जो वैल्यू होगी वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगी। लेकिन अगर आपके पास जो है वैल्यूज कंटिन्यूस चलती जा रही है एंड देयर इज़ नो एंडिंग पॉइंट, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ऐसी वैल्यू जो है वो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग होगी। आप इस केस में देख सकते हैं कि टू एक्सप्रेस 1/3 एज अ डेसिमल, डिवाइड 1/3 एंड लुक एट द कन्वर्जन बिलो। आप इसको डिवाइड करेंगे, कन्वर्जन में आपके पास 0.333 आया। इन दिस केस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट द डिवीजन, हाउ एवर मैनी जीरोज एडेड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, द डिवीजन कुड बी कंटिन्यू indefinitely. This means that 1/3 equals to 0.333 and it is continuous. So this value will be continued. So it is called as it is non-terminating decimal. But if the value is fixed like this or like this, 0.456, 0.15, 0.8, ऐसी कोई भी वैल्यू आपके पास होगी तो ये वैल्यू जो होंगी वो आपके पास टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगी। और अगर आपके पास वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चलती जा रही है तो ऐसी वैल्यू जिसमें आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो नहीं होगा, आपका रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो के अलावा कोई भी नंबर हो सकता है, तो ऐसी वैल्यूज़ चलती जाती हैं इनफाइनाइट तक और इन्फिनिटी तक जाएंगी, और ऐसी वैल्यूज़ को हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। वेल नाउ यू कैन सी योर क्वेश्चन नंबर 6। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आपकी क्लास में कराऊंगी, और अब आप क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं। राइट द फ्रैक्शन इन डेसिमल फॉर्म बाय चेंजिंग द डिनोमिनेटर्स टू अ पावर ऑफ 10। अब इन क्वेश्चन में आपने क्या करना है, अगर आपके पास नीचे 10 दिया हुआ है, अब ये पावर ऑफ 10 में है, यहाँ 10 की पावर 1 है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें 20, अब 20 को आपने पावर ऑफ 10 में चेंज करना होगा। इसी तरह आपके पास यहाँ पे 3/4 है, इसको पावर ऑफ 10 में चेंज करना होगा। पावर ऑफ 10 का मतलब क्या है कि आप इन वैल्यूज़ को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे कि आपके पास अपॉन में डेसिमल में जो वैल्यू आए, डिनोमिनेटर में जो वैल्यू आएगी आपके पास डेसिमल से पहले जो आपके पास फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन में आपकी डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो 10, 100, 1000, 10,000 इस तरह से आनी चाहिए। यहाँ आपके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन किए हैं। जो फर्स्ट वन क्वेश्चन है मैंने उसको एज इट इज़ लिखा है, मैंने उसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया क्योंकि मेरे पास नीचे डिवाइड में 10 ही था, तो मैंने उसको चेंज नहीं किया। तो अब मेरे पास, अगर आपको पता है कि अगर आपके पास नीचे डिवाइड में एक ज़ीरो होता है तो आप क्या करते हैं, उस ज़ीरो को हटाएंगे और ऊपर पॉइंट एक नंबर से पहले लगा देंगे। अगर आपके पास नीचे एक ज़ीरो है तो आप ऊपर एक नंबर से पहले पॉइंट लगाएंगे। ये आपने बेसिक पढ़ी होगी अपनी 4 क्लास में, 5 क्लास में। वेल मैं रिपीट करवा रही हूँ। अब इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 4 होगा, लेकिन 1/20 जैसे लिखा हुआ है। अब मैंने 20 को 100 की पावर 10 की पावर में चेंज करना था, तो अब मैं 20 को 10 में चेंज तो नहीं कर सकती थी, लेकिन मैं इसको 10 की जगह 100 में चेंज कर सकती थी जो 10 की ही पावर है। तो मैंने क्या किया, इसको चेंज करने के लिए 100 में मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय 5 कर दिया। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 5 करने से यहाँ पे 5 टाइम्स 1 करने पे 1 को 5 टाइम्स किया तो 5 आया, और यहाँ पे 20 को 5 टाइम्स करने पे 100 आ गया। अब मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पे 100 में 2 ज़ीरो हैं, तो अगर मुझे अपना डेसिमल पॉइंट लगाना है तो मैं अपने डेसिमल पॉइंट को 2 नंबर से पहले लगाऊंगी।
अब यहाँ ऊपर मेरे पास अगर न्यूमरेटर में सिर्फ एक नंबर दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं 0 एज्यूम करूँगी और 0 एज्यूम करने के बाद पॉइंट लगा दूंगी 0 से पहले, तो यहाँ पे मेरे पास 0.05 वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास 3/4 है। ये मैंने आपकी बुक से रैंडम क्वेश्चन लिए हैं। जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैंने किए हैं, बाकी रिमेनिंग जो है वो आप एज अ प्रैक्टिस अपनी रफ कॉपी में कर सकते हैं। यहाँ पे 3/4 था, अब 4 को भी मैंने चेंज करना है 10 की पावर में। मैं इसे 10 में नहीं चेंज कर सकती तो मैं इसे 100 में चेंज करने की कोशिश करूँगी। तो अगर मैं 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ और डिवाइड कर देती हूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। और आप जानते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ डिवाइड करनी है तो आपको मल्टीप्लाई भी करनी है, तो इसीलिए मैंने 25 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया है। फिर यहाँ पे जो है मेरे पास 4 × 25 जो है वो 100 हो गया आपके पास, और ऊपर 75 आ गया। अब आपको पता है नीचे 2 0 हैं, 2 0 को रिमूव करने के लिए आपने ऊपर न्यूमरेटर में 2 नंबर से पहले पॉइंट लगाना है। ऊपर आपके पास 2 नंबर अवेलेबल हैं तो आप 0.75 लिख देंगे, यानी कि 5 एक नंबर हो गया, 7 दूसरा नंबर हो गया और पॉइंट इन 2 नंबरों से पहले आ जाएगा। इसी तरह अब आपके पास एक और क्वेश्चन है 1/5। तो यहाँ पे भी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 20 एंड डिवाइडेड बाय 20 कर दिया ताकि नीचे पावर ऑफ 10 बन सके 100। अब सिंपली आपके पास यहाँ पे अगर आप चाहें तो 0 से 0 कट कर दें और यहाँ पे नीचे 1 0 बचा है तो पॉइंट एक नंबर से पहले आएगा। अगर 0 बचा है और पॉइंट एक नंबर से पहले लिखना है तो आपको पता है कि पॉइंट एक नंबर से पहले अगर मैं लिखूँगी यहाँ पे तो मेरे पास वैल्यू जो है 0.2 आएगी, ना कि 0.02। ये मैंने आप लोगों को करेक्शन करवा दी है कि अगर आप लोगों के पास 0 से 0 मैंने कैंसिल कर दिया है, यहाँ पे 1 0 बचा था तो इस 0 को ख़त्म करने के लिए मैं पॉइंट एक नंबर से पहले लगा दूंगी और मेरे पास आंसर जो है वो 0.2 आ जाएगा। वेल लेट्स सी योर क्वेश्चन नंबर 7। आपके क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज डेसिमल बाय डिवीजन। सिंपली आपको डिवाइड करना है और इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देना है। 2/5 था, आपने इसको क्या करेंगे, हमेशा न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है वो आप अंदर लिखेंगे एंड डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यू होगी वो बाहर आएगी। अब आपके पास जो है वो अंदर 2 आ रहा था और बाहर जो है वो आपके पास 5 आ रहा था। मैं आपको रफ में यहाँ पे करके भी दिखा देती हूँ कि आपके पास यहाँ 2 आया था और यहाँ पे 5 आया था। अब जो 2 है वो 5 से छोटा है तो आप क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे और यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद आप 5 का डिविजन पढ़ेंगे, 4 टाइम्स करने पे आपके पास क्या आता है 20 और माइनस का साइन लगाएंगे और आपके पास यहाँ पे वैल्यू खत्म हो गई। 0.4 आया आपके पास और ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एज इट्स वैल्यू इज़ नॉट कंटिन्यूस। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करवा रही हूँ रैंडमली। आपकी बुक का जो है वो कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ये मे बी क्वेश्चन नंबर 4। तो 3/30 को आप क्या करेंगे, हमेशा की तरह जो आपको बताया जाता है डिवाइड में, आप 3 को अंदर लिखेंगे और 30 को बाहर लिख देंगे। उसके बाद आप पॉइंट लगाएंगे और 0 लगा देंगे नीचे। फिर आपने 30 का टेबल पढ़ना है 30 तक, तो 30 को 1 टाइम करने पे आपके पास 30 आता है। आपके पास यहाँ पे 0.1 वैल्यू आ गई। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन बी रिटर्न और रिप्रेजेंटेड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपने क्या करना है, सिंपल वैसे ही डिवाइड करना है फ्रैक्शन को और डिवाइड करने के बाद अगर आपकी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूस आ रही है, चलती जा रही है, तो आपकी ऐसी वैल्यू जो होगी वो आपकी टर्मिनेटिंग नहीं होगी बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग होगी। लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो है वो 2 या 3 वैल्यू के बाद स्टॉप कर रही है तो ऐसी वैल्यू आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। तो अब आपने तमाम क्वेश्चन करने हैं और तमाम क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और जिसकी वैल्यू जो है वो स्टॉप हो रही है, जैसे उसका रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो उसके आगे आपने टर्मिनेटिंग लिख देना है। अब आपके पास यहाँ 13/4 है, 13 आपने अंदर लिखा, 4 बाहर लिखा, आपने इसको डिवाइड किया। सिंपली 4 को 3 टाइम्स करने पे 12 आता है। फिर आपने 3 लिख दिया, पॉइंट लगाया 1 0 एंड देन अगेन आपने इसको डिवाइड किया है कम्प्लीटली। डिवाइड करने के बाद आपके पास ये वैल्यू जो है वो कंटिन्यूसली नहीं जा रही थी तो ये टर्मिनेटिंग हो गई। अब आपके पास अगर फ्रैक्शन में माइनस आ जाता है तो आप क्या करेंगे, आपने बाहर माइनस लगाना है, अंदर माइनस नहीं लगाएंगे। आप अंदर जो है वो 2 मैंने वैसे का वैसे ही लिख दिया
और 3 बाहर लगा दिया -3 के साथ। नेक्स्ट स्टेप आपका ये होगा कि आप जो है वो ये वाला माइनस डायरेक्ट ऊपर लिख देंगे और उसके बाद आप अपनी डिवीजन सिंपली जैसे डिवाइड करते हैं वैसे ही कंटिन्यू करेंगे कि आपके पास यहाँ पे 2 वैल्यू थी, 2 3 से छोटा था, तो आपको जो है वो बड़ा नंबर चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो आप 0 पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने की वजह से नीचे 0 आ जाएगा। फिर 3 को 6 टाइम करने पे 18 होता है, तो आप 6 टाइम करने पे 18 लिख देंगे। फिर दोबारा से अब आप माइनस करेंगे, 20 माइनस 18 विल बी 2 एंड आपके पास यहाँ पॉइंट लगा हुआ है। तो एक बात याद रखिएगा कि जब आप पॉइंट लगाते हैं तो पॉइंट की वजह से आप 3 बार 0 लगा सकते हैं, 3 बार अलग अलग। लेकिन अगर आपने यहीं पे लेट सपोज यहाँ 20 लिखा हुआ था, अगर आपको एक और 0 की जरूरत पड़ जाती है यहाँ लगाने की इसी स्टेप में, तो फिर आपको ऊपर भी 0 लगाना पड़ता। बट इन केस आपको सिर्फ एक 0 चाहिए तो एक 0 आप 3 बार लगा सकते हैं अलग अलग स्टेप में। लेकिन अगर आपको 2 0 एक साथ लगाने हैं तो आप हमेशा फिर एक 0 जो है वो आपको ऊपर लगाना पड़ेगा और फिर आप जो है वो कंटिन्यू करेंगे अपना क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखें यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो आपका नॉन ज़ीरो वैल्यू आ रही है, तो ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू हो जाएगी। अब आपका पार्ट 9 है। पार्ट 9 में क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग। अब आपने बताना है कि इनमें कौन कौन से जो क्वेश्चन हैं वो आपके रिप्रेजेंट नहीं हो सकते टर्मिनेटिंग। तो सेम आपने वही मेथड अप्लाई करना है डिवीजन का। मैंने यहाँ पे 2 क्वेश्चन किए हुए हैं कि मैंने 4 को अंदर लिखा है और 25 को बाहर लिखा था। माइनस की वैल्यू थी तो -25 था, तो मैंने -25 का यहाँ पे माइनस जो है वो ऊपर डायरेक्ट भेज दिया। उसके बाद 25 का टेबल पढ़ना स्टार्ट किया और पॉइंट लगाया तो यहाँ पे 0 आया। 25 को 1 टाइम करने पे 25 आएगा, माइनस करने पे 15 आ जाएगा। 15 25 से छोटा है तो पॉइंट लगा हुआ है, पॉइंट की वजह से हम एक और बार 0 लगा देंगे। अब 25 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो 25 को 6 टाइम करने पे 150 आता है और यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास 0.16 वैल्यू आई है माइनस के साथ, तो ये आपकी टर्मिनेटिंग वैल्यू है। सेम एज इट इज आपने दूसरे क्वेश्चन में भी यही मेथड अप्लाई करना है और आपकी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू आ जाएगी। आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 मैंने आपको करवाया है एंड 9 में भी सेम यही थिंग थी। अब आपके पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 एंड 14 या आपके न्यू लेक्चर में होगा जो नेक्स्ट वीक आपका अपलोड होगा। लेकिन ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं 6, 7, 8, 9, इनमें जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको सेम इसी मेथड से आपने अप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं। यहाँ पे आपने इन दोनों क्वेश्चन में सेम मेथड अप्लाई करना है, डिवाइड ही करना है और बस जिसके आगे जो वैल्यू टर्मिनेट कर रही है यानी कि जो वैल्यू पॉइंट के बाद कंटिन्यूसली नहीं आ रही, जिसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, वो टर्मिनेटिंग वैल्यू है और आप उसके सामने आप टर्मिनेटिंग लिख देंगे। और ऐसी वैल्यू जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा और वो कंटिन्यूसली जा रही है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और वो जो है वो कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज टर्मिनेटिंग, वो नॉन टर्मिनेटिंग आप यहाँ पे शो कर देंगे कि ये क्वेश्चन में आपकी वैल्यू जो थी वो नॉन टर्मिनेटिंग थी। आपका जो भी काम है, अगर आपके पास फेयर कॉपीज़ अवेलेबल हैं तो आप अपना तमाम काम नीट एंड क्लीन जो है वो कॉपीज़ में करेंगे और जो भी वर्कशीट आपको दी गई हैं वो वर्कशीट आप जो फुल स्केल पेजेस पे करेंगे या आंसर शीट्स वगैरह पे करके स्कूल में सबमिट करवाएंगे। थैंक यू।